न्यूज मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आने के साथ ही देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में प्रति लीटर 25 पैसे की बढ़ोतरी की है, तो वहीं पेट्रोल भी 20 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 102 रुपये 14 पैसे बिक रहा है। डीजल भी छलांग लगाकर 90 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही अब सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में सीएनजी आपको बता दें 2 रुपये से भी ज्यादा महंगा हुआ है और गाजियाबाद में भी लगातार बढ़त देखी जा रही है। तो ग्राफिक्स से आपको समझा देते हैं। डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम आपको समझा देते हैं दिल्ली में 102 के पार, तो मुंबई में 108 के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। और डीजल भी आपको बता दें रांची में 96 पेट्रोल और बेंगलुरु में 105 है, पटना में 104 है, चंडीगढ़ में 98 है, लखनऊ में 99 है और डीजल भी बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है। आपको बता दें रांची में डीजल 95 है और बेंगलुरु में डीजल 95 और पटना में 96, चंडीगढ़ में 90, लखनऊ में 90 के भी पार पहुंच चुका है। तो अगर बता दें दिल्ली की स्थिति 102 पेट्रोल पार कर चुका है और अब 103 के करीब है। रांची में 96 रुपये है पेट्रोल, जबकि 96 रुपये 92 पैसे है। बेंगलुरु में 105 रुपये 65 पैसे है, पटना में 104 रुपये 91 पैसे, चंडीगढ़ में 98 रुपये 29 पैसे, लखनऊ में 99 रुपये 20 पैसे है पेट्रोल। और डीजल की कीमतों की अगर बात करें तो रांची में 95 रुपये 48 पैसे पहुंच चुका है। तो फिर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम, लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरे दिन भी बढ़ावट दर्ज की गई है और फिर पेट्रोल डीजलों के दामों में एक बार फिर उछाल नजर आया है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं आम जन की जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो रेगुलर मोटरसाइकिल, बाइक और दुनिया भर के वाहन चलाने वाले लोग हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जेब पर भारी असर नजर आ रहा है। हालांकि पेट्रोल डीजल का मुद्दा लगातार मुद्दा बना हुआ है। तो आपको बता दें लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये चिंताएं बढ़ा रही हैं, परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखा जा रहा है, उससे चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और परेशानियां बनती जा रही हैं आम इंसान के लिए, क्योंकि उसे रोज पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है और इसी से महंगाई से इसका बहुत बड़ा बुनियादी समझौता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं उससे महंगाई भी बढ़ती जाती है। तो महंगाई बढ़ रही है, लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रेम हमारे साथ जुड़ गए उज्जैन से और हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ गए हैं। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पेट्रोल डीजलों के दामों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है उसे वो कैसे देख रहे हैं और वहां लोगों को कितनी परेशानियां इन पेट्रोलों के दाम से बढ़ने से हो रही हैं और डीजल के दाम से हो रही हैं। तो सबसे पहले हम जबलपुर से पूछ लेते हैं। राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, क्या स्थिति है? पेट्रोल डीजल में लगातार उछाल और लोग परेशान। बिल्कुल हैदर, सही कहा आपने। जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि आम आदमी परेशान है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से जो है बाकी सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। परिवहन खर्च जो है वो बढ़ता है, लागत बढ़ती है और बाजार में जो महंगाई है वो अपने चरम पर है। तो कहीं ना कहीं असर सीधा सा लोगों के जेब में देखने को मिलता है। अभी अगर जबलपुर की बात की जाए तो पेट्रोल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 110 रुपये 64 पैसे जो है वो पेट्रोल के दाम
यहाँ पर हो चुके हैं। 25 पैसे की बढ़ोतरी जो है वो कल हुई है और लगातार जो कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन बढ़ोतरी का सिलसिला है वो जारी है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। और डीजल भी अगर बात की जाए तो डीजल भी शतक के करीब जो है वो पहुंच चुका है। अगर बात की जाए दामों की तो 99 रुपये 60 पैसे डीजल की कीमत पहुंच गई है। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता हैं, हम उनसे जान लेते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या मांग आप लोगों की रहेगी? हाँ जी, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बजट पर असर पड़ रहा है आपको? काफ़ी असर पड़ रहा है सर। प्राइवेट नौकरी वाले क्या करेंगे, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या मांग आप लोग करेंगे? क्या कर सकते हैं सरकार में? जीएसटी में कुछ नहीं। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है हैदर, हर व्यक्ति परेशान है। जिस तरीके से महंगाई जो है वो अपने चरम पर है और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो रोजाना जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लोग जो है कहीं ना कहीं, इसके पहले भी हमने यहाँ पर इंटरव्यू किए थे जिसमें लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं अब जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो सरकार को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो राहत है वो आम लोगों को मिल सके। क्योंकि जिस तरीके का असर है, कहीं ना कहीं घर का बजट बिगड़ रहा है, रसोई गैस के दाम अलग बढ़े हुए हैं, तेलों की महंगाई अलग है और उसके बाद कहीं ना कहीं हर जो वस्तु है वो कहीं ना कहीं महंगी है और सीधा सा असर जो है वो लोगों के बजट में पड़ रहा है। तो आम आदमी की यही मांग अब है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो जीएसटी के दायरे में लाए जाएं। हैदर, बिल्कुल जीएसटी के दायरे में लाया जाए और उनमें कम बेसी आए और कम हो ये दाम, तभी लोगों का भला हो सकेगा। कि जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं दाम, लोग काफी हो रहे हैं परेशान। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार प्रेम बने हुए हैं उज्जैन से। प्रेम के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं। प्रेम, क्या स्थिति है जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार परेशानियों का सबब बनते जा रहे हैं और लोगों की जेब पर ये बड़ा डाका कहा जा सकता है? जी हाँ, निश्चित तौर पर धर्मनगरी उज्जैन में भी पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर देखा जा सकता है। वैसे तो यहाँ पर भी जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें 25 पैसे आज और डीजल की कीमतों में लगभग 35 पैसा का इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ते दाम हैं, पहले तो मैं आपको एक पेट्रोल डीजल की कीमतें बता दूं। यहाँ पर डीजल जो पेट्रोल है वह 110 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। तो वहीं जो डीजल की कीमतें हैं वो 99 रुपये 74 पैसे तक पहुँच गई है। मेरे साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप संचालक व उसके साथ ही यहाँ पर पेट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? सर, वर्तमान में उज्जैन नगर में पेट्रोल 110 रुपये क्रॉस कर चुका है। डीजल 100 रुपये क्रॉस करने की कगार पे है। आज 99 रुपये 74 पैसे डीजल का भाव है। आम उपभोक्ता काफ़ी परेशान है। स्पेशली डीजल के उपभोक्ता अल्टरनेट फ्यूल पे शिफ्ट हो रहे हैं। अल्टरनेट फ्यूल नॉट जेन्युइन फ्यूल, जेन्युइन फ्यूल नहीं है वो उस फ्यूल से देश की आर्थिक स्थिति का नुकसान हो रहा है, दोनों सरकारों के टैक्स का नुकसान हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। मेरा इसमें एक सुझाव है कि देश के सारे प्रदेशों में चाहे जीएसटी के रूप में समान कर प्रणाली लागू हो या देश के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग कर ली जाए और मीटिंग करके पूरे देश में डीजल पर समान कर की दर लागू होना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी है डीजल पे वो 32 रुपये लीटर है। राज्य सरकार के सारे टैक्स मिलाकर वेट टैक्स से 21 रुपये लीटर हैं। जो अल्टरनेट फ्यूल हैं वो जेन्युइन नहीं है, वो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, वो गाड़ियों का नुकसान कर रहे हैं और दोनों सरकारों को आर्थिक क्षति बहुत बड़ी पहुंचा रहे हैं। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से किस प्रकार आम इंसान में दिक्कतें आ रही है? डीजल हर व्यक्ति की आज नेसेसिटी हो चुका है, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कुछ और हो। बिना डीजल के जीवन ही नहीं चल सकता है। जैसे हमको जीवन जीने के लिए पानी चाहिए या पेट भरने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही आदमी को गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए और डीजल चाहिए। हैदर, आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर यहाँ पर जो डीजल है उसकी कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे हर वर्ग, हर तबका, हर व्यापार व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर ग्राहक भी हैं जो पेट्रोल भरवाना है। भैया, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या असर पड़ रहा है बजट पे? बहुत गलत हो रहा है भाई साहब यार, असर बहुत गलत हो रहा है ना। पहले कितना भरवा लेते थे पेट्रोल और अब क्या दिक्कत है? अब तो मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा क्या भरवा लो अपन, ज़्यादा दूर जाना पड़ता है तो
ज़्यादा का भरवाना पड़ता है पेट्रोल। आप देख सकते हैं कि जो परेशानियां हैं साफ दिखाई दे रही है, चिंताएं साफ दिखाई दे रही है। दादा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, किस प्रकार से आपको असर पड़ रहा है? आम लोग का परेशानी है, साहब इनकी तो आम लोग की परेशानी है क्या? दिक्कत है कि जब 50 में चलता था वहाँ 100 में चली रहा तो दिक्कत तो है क्या? हाँ, भयंकर दिक्कत है। रोज जलने में 100-200 रुपए का तो खेत में जंगल में जल जाता है। हाँ, खेती किसानी में भी कोई फर्क पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े? पड़ेगा साहब, खेती किसानी में नहीं भी पड़ेगा कि डीजल को असर पड़ेगा कि 4 लीटर डीजल खाए घंटा को ट्रैक्टर बचत का ही आएगा, 4-4 हवा देगा ना, सोयाबीन को भाव नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान भी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो डीजल के दाम बढ़े हैं उससे किसानी पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि खेतों पे जो उन्होंने बुआई होती थी, जुताई होती थी, जो ट्रैक्टर के द्वारा सब कार्य किए जाते थे, उन सब में भी अब डीजल के दाम चूंकि बढ़ चुके हैं तो इसलिए असर पड़ रहा है। हम और भी ग्राहकों से बात करने की कोशिश करेंगे, चूंकि यहाँ पर लगातार ग्राहकों की चिंता भी देखी जा रही है। भैया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या असर देखने को मिल रहा है? सर क्या सर, ये तो बड़ा बहुत महंगा हो रहा है। क्या करें, सोयाबीन भी खराब हो गई, बारिश बहुत हो रही है, फसल बिल्कुल तरह से नष्ट हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है। क्या ये तो हालत है परमात्मा का। आप देख सकते हैं कि यह किसान की चिंता साफ दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका तो असर दिखाई दे रहा है, साथ में सोयाबीन की फसल जो कि वर्तमान में होने वाली है वह भी खराब हो रही। तो कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ जो इनके खुद के आय के जो साधन संसाधन थे उनमें भी दिक्कत आई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दादा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसा असर पड़ रहा है? कहीं असर तो अब यह दिक्कत तो आ रही है सबको यार। पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, नहीं खेती गृहस्थी में भी दिक्कत आ रही है। किसान लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी फसल निकालनी मुश्किल हो रही है। अभी पानी नहीं, इधर पानी की मार नहीं, इधर यह महंगाई की मार, दोनों तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों को भी साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ तो फसलें खराब हो रही है, दूसरी जब फसल कटाई की बारी आती है तो जो हार्वेस्टर मशीन है या जो भी उपक्रम है उनसे यहाँ पर जो डीजल पेट्रोल की जो दिक्कतें आती है, चूंकि डीजल महंगा हो चुका है तो जो कटाई के दर ज़्यादा लिए जा रहे हैं, इसलिए मजदूरी के लिए खुद ही लगना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेट्रोल डीजल का जो असर है वो साफ दिखाई दे रहा है कि जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उससे ट्रांसपोर्टेशन शुल्क बढ़ चुके हैं, सब्जियों की आवक जो मंडी में लोडिंग वाहनों के द्वारा होती है तो कहीं ना कहीं सब्जियों में के भी दामों में इजाफा हो रहा है। किराना सामान हम ले लें या अन्य जितनी भी चीजें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है वो कुल मिलाकर प्रेम, तो लगातार परेशानियों का जो अंबार है वो लगातार नजर आ रहा है। पहले कोरोना और अब महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार लोगों को झेलने पड़ रही है। मनोज चौबे हमारे साथ लगातार ग्वालियर से बने हुए हैं। मनोज से भी जान लेते हैं किस तरह से पेट्रोल और डीजल को वहां लोग देख रहे हैं और किस तरह से इस महंगाई को झेल पा रहे हैं। जी मनोज। बिल्कुल हैदर, देखिए महंगाई की बात करें, चाहे मिट्टी के तेल की बात करें, डीजल की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, तो ये तेलों की दामों में लगातार जिस तरह से वृद्धि है उस वजह से जो वाहन चालक है उनको काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। उनकी अगर बात करें तो जिस तरह की जो इनकम रहती है, लोगों की आमदनी रहती है, उसमें काफ़ी परेशानियों पॉकेट पर प्रभाव पड़ा है। वही हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बाइकर हैं, जो मोटरसाइकिल चालक हैं, उनके साथ हम बात करते हैं क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर रेट हैं खातर इसमें बढ़ोतरी अप एंड डाउन का काम रहता है हर डे, यानी कि कम और ज़्यादा रेटें यहाँ पेट्रोल और डीजल की बनी रहती हैं। जो लोग पहले अति डलवा रहते थे अब कम मात्रा में पेट्रोल डलवा कर अपना काम कर रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो लोग पहले 100 रुपये की पेट्रोल डलाते थे अब 50 रुपये की पेट्रोल डलाकर अपना काम चलाते हैं। यही बड़ी वजह है कि जो लोग हैं उनको काफ़ी अपनी पॉकेट को संभाल कर चलाना पड़ रहा है। पहले की अपेक्षा अब पेट्रोल के दाम में अंतर आया। कितना पेट्रोल का 70-75 था, आप देखो तो वो 110 जा रहा है। क्या करें, चुपचाप डलवाना पड़ रहा है। अच्छा, पहले आप कितने की डलवाते थे, अब जब से महंगी हुई है तो कितना प्रभाव पड़ा है, अंतर आया है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। सैलरियाँ तनख्वाह बढ़ी नहीं है, पेट्रोल आमदनी के आने खर्चा सेविंग नहीं हो पाती है, सेविंग नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल हैदर, देख सकते हैं कि जो दाम बढ़े हैं उनसे सेविंग खत्म हो गई है। जो पॉकेट मनी आती थी, सैलरी आती थी, उसमें कटिंग हो गई है। तो काफ़ी परेशानी है। लोग जो अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जीते थे, घर गृहस्थी चलाते थे, उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं अगर उनसे बात करते हैं कि किस तरह से परेशानी आ रही है, क्योंकि इससे पहले जो लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाते थे, कुछ बात करते हैं किसान भी हमारे साथ।
सर किस तरह की परेशानी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं जब से? हाँ जी, तो तेल तो बहुत सर महंगा हो गया, तेल की क्या बताएं। पहले कम था रेट, हाँ जी, पहले बहुत रेट कम था। हाँ जी, अब तो बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया तेल सर। बहुत समस्या खराब हो गई, काफी परेशानी, बहुत परेशानी है। दूध भी बहुत महंगा हो गया, सब चीज में गया, रेट बहुत डाउन हो गया है। और डीजल है तो बहुत ज्यादा तेल महंगा हो गया है। तो बिल्कुल हैदर देख सकते हैं कि किसान है, क्योंकि किसान को सबसे ज्यादा मात्रा में डीजल खेतों की जुताई बुवाई में लगता है। तो जब से डीजल की दामों में महंगा हुआ है डीजल, उसके बाद से किसान भी चिंतित है, परेशान नजर आ रहा है। और लगातार जिस तरह से दामों में वृद्धि हुई है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो तेल आता है, लेकिन अगर बात करें तो स्टेट सरकार के द्वारा जो बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार ये तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, दिखाया हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग स्थानों से और बताया किस तरह से हालात हैं। चलिए राजेश, प्रेम और मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।